हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, जो हमारे फुल स्टैक का पार्ट है, जिसमें हम मर्ज स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। सो मर्ज स्टैक बेसिकली जो स्टैक है वो है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड.जेएस। ओके। जो फुल स्टैक होता है बेसिकली वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। आपका फर्स्ट जो होता है फ्रंट एंड और दूसरा जो होता है वो बैक एंड। तो फ्रंट एंड के पार्ट में हम फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे एचटीएमएल कहा जाता है। एचटीएमएल 5 वर्जन, जो 5th वर्जन होता है, जो मोर एडवांस होता है सिंपल एचटीएमएल से, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल एंड सेकंड टॉपिक होगा हमारा बेसिक ऑफ एचटीएमएल। सो बेसिकली HTML क्या है? HTML, which is stand for Hypertext Markup Language, is a backbone of a web. Every website you see on the internet, whether it is Google, Amazon or simple blog, is built using the HTML and it is code. HTML is not a programming language, instead it is a markup language. Okay, basically, so जितने भी आप वेबसाइट देखते हो इंटरनेट के ऊपर ये सारी वेबसाइट का पहले क्या होता है, एक स्केलेटन तैयार होता है। ओके। ये स्केलेटन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कोई भी वेबसाइट बनने से पहले क्रिएट किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर CSS ऐड होता है जो उसको एक लुक गुड देता है, एंड देन उसके अंदर एक्शनेबल एलिमेंट्स ऐड होते हैं जिसको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे कि HTML5 क्या होता है। HTML5 is the latest major version of HTML and it is introduced many modern features that make web development easier and more powerful. Earlier version of HTML relied heavily on div tags for layout, but HTML5 introduced thematic elements like thematic element क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जिसका नाम पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाए कि ये टैग्स एक्चुअल में करने क्या वाले हैं। जैसे हेडर टैग होता है, तो हेडर टैग क्या करते हैं कि ये हेडिंग बताते हैं। फिर जो नेव टैग होता है वो नेविगेशन बार बनाने के लिए काम आता है। सेक्शन टैग जो होता है वो डिफरेंट सेक्शन देने के लिए काम आता है। फिर आर्टिकल टैग हो गया, फोटा टैग हो, देयर आर लॉट्स ऑफ टैग जो HTML5 के अंदर इंक्लूड है। देन सेकेंड टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ HTML. At a basic level, a HTML document follow a simple structure. It is a starter with a declaration that tells the browser it is a HTML document followed by a main HTML tag. Inside it, the head section contain metadata like a page title and character, including with a body section contain everything that is visible on a web pages. जो बेसिक एक उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। ओके। ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है कि किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है। इट मीन्स कि आपका HTML टाइप डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ से आपका मेन HTML स्टार्ट होता है, ये आपका हेड स्टार्ट होता है। यहाँ से आपका जो ब्राउज़र का जो हेडिंग होता है, उसके बाद यहाँ से आपका मेन बॉडी स्टार्ट होता है जिसके अंदर आपका मेन स्ट्रक्चर का कोड आता है। उसके बाद HTML वर्क यूजिंग एलिमेंट एंड टैग्स। HTML जो आपका है वो टैग्स का और एलिमेंट का यूज़ करके बनाया जाता है। मोस्ट एलिमेंट HTML एलिमेंट हैव एन ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग एंड देन कंटेंट इज प्लेस बिटवीन दैम। फॉर एग्जांपल, हेडिंग्स आर क्रिएटेड यूजिंग H1 to H6। अगर आपको हेडिंग क्रिएट करना है तो H1 से लेके H6 तक आप कोई भी टैग यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसके अंदर आपको पैराग्राफ देना है तो आप P टैग का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई लिंक उसके अंदर प्रोवाइड करना है तो आप A टैग, इट मीन्स कि एंकर टैग का आप यूज़ कर सकते हो। और आप उसको एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर सकते हो। एट्रीब्यूट स्टैंड फॉर प्रोवाइड मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज द HREF, मतलब और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप उस टैग के बारे में दे सकते हो। लाइक दिस, जैसे आप एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर आपने इनपुट टाइप लिया है ईमेल, मतलब आप यूज़र से ईमेल लेने वाले हो। प्लेस होल्डर में आपने ईमेल दिया, एक बटन आपने लिया सबमिट बटन का, एंड देन फॉर्म को आपने क्लोज कर दिया। तो ये जो टाइप होता है, फिर ये प्लेस होल्डर है, ये उसका क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, मतलब मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। फिर उसके बाद आता है HREF। ओके।
HTML basic also include working with the images, lists, and tables. Images are added using the img tag, which are using attributes instead of closing tag. List can be ordered or unordered, and tables are allow data to be displayed in a row and column. These are basic elements from the foundation of every page layout, like this. ओके सो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस सब का। अपने वी एस कोड के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे एक सिंपल फाइल क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट। सो ये हो गया हमारा, हो गया। यहाँ से हमारा मेन HTML स्टार्ट, हेडिंग टैग हो गया जो आपको के ऊपर दिखेगा, और यहाँ से आपकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है जहाँ पे आपका मेन कंटेंट आएगा। आपका H1 के अप टू H6 तक आपका टैग जाएगा। ओके नाउ यहाँ पे अभी हम क्या लेंगे, H1 टैग लेंगे। H1 टैग फॉर एग्जांपल जैसे हेलो। ओके नाउ यहाँ से इसको रन करेंगे। ओके दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल HTML हमारा। अभी एट्रीब्यूट क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसको अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देना है, ओके, जिसको हमें टाइप प्रोवाइड करना है या फिर और इसको क्लासेस वगैरह करना है, ठीक है। क्लास जिसका अगर एक्स्ट्रा नाम अगर हमको देना है कि जब हम CSS को लगाएंगे तो इसको टारगेट करेंगे, क्लासेस को टारगेट करेंगे, एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे, देन वहाँ पे हमें क्या रहेंगी, इसकी नीड रहेगी। तो यहाँ पे हम एडिशनल एट्रीब्यूट्स को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू।